कई बार चुनाव में लोग प्रलोभन देते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नजदीकी है, ये नदी के इस पार का है, वो नदी के उस पार का है। अपने और पराये का भेद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह चुनाव मुद्दों का चुनाव है। यह चुनाव असम की बढ़ती हुई विकास की कहानी को फिर से मोहर लगा करके एक और लंबी छलांग की तैयारी का चुनाव है, यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए अपना पराया छोड़कर, नजदीकी और रिश्तेदार का विषय छोड़कर असम को क्या चाहिए, इस बात के लिए हमको चुनाव करना है। मित्रों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और साथ में असम गण परिषद है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। हमको तय करना है। कांग्रेस का काम है लटकाना, अटकाना, भटकाना, और बीजेपी का काम है आपको हक दिलाना, आपकी रक्षा करना और आपको समृद्धि प्रदान करना। यह बीजेपी की ताकत है। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा। कांग्रेस अवसरवादी राजनीति करती है। आप देखो, कांग्रेस के नेताओं को शर्म हया नाम की चीज रह नहीं गई। एक ही समय में, एक ही टाइम पर 4 राज्यों 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। एक ही टाइम पर केरल में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के खिलाफ लड़ रही है। बंगाल में कांग्रेस सीपीएम के साथ गलबाइयां कर रही है। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ चुनाव लड़ रही है और असम में बदरुद्दीन को गले लगा करके चल रही है। ये वही बदरुद्दीन है जिसको 2006 में तरुण गोगोई साहब ने कहा था, हु इज बदरुद्दीन। और आज ये वही कांग्रेस है, उनका बेटा गले लगा के बदरुद्दीन को चल रहा है, ही इज बदरुद्दीन। क्या क्या राजनीति हो गई है। तरुण गोगोई कहते थे कि श्रीमंत शंकर देव जी के बताए रास्ते पर चलना हो तो हमको बदरुद्दीन से साथ नहीं लेना है। वो कहते थे कि श्रीमंत शंकर देव जी के रास्ते पर संस्कृति को लेकर के चलना है। बदरुद्दीन उस समय क्या क्या बोलते थे ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज ये अवसरवादिता का गठबंधन हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम एक तरफ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की न नीयत साफ है, न नीति साफ है, और जब नीयत और नीति नहीं है तो कार्यक्रम नाम की तो चीज ही नहीं है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी से लेकर के सर्बानंद सोनोवाल तक, और सर्बानंद सोनोवाल से लेकर के रंजीत दत्ता तक, सर्बानंद सोनोवाल से लेकर के पल्लव लोचन दास तक, सर्बानंद सोनोवाल से लेकर के कामाख्या प्रसाद तासा तक नीति भी साफ है, नीयत भी साफ है और कार्यक्रम भी आपके विकास का है। यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमको चुनाव में, अब देखिए क्या होता है, चुनाव की बात करें, आप बताइए क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी कि बदरुद्दीन असम की पहचान है। अरे असम की पहचान होगा तो गोपीनाथ बारदोलोई होंगे। अगर असम की पहचान होगी तो यहां के सपूत भूपेंद्र हजारिका होंगे। अगर यहां की पहचान होगी तो श्रीमंत शंकर देव होंगे, जिसके माध्यम से यहां की संस्कृति की चिंता होगी। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आया हुआ है। नेता असम आते हैं
अपनी तस्वीर लगाते हैं और अपने तस्वीर के पीछे असम की जगह पर ताइवान के चाय बागानों की तस्वीर लगाते हैं। नेता असम आते हैं, अपनी तस्वीर लगाते हैं और अपने पीछे श्रीलंका के चाय बागानों की तस्वीर लगाते हैं। नेत्री आती हैं, 5 गारंटियों की बात करती हैं, चौथे के बाद भूल जाती हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं कुछ भी बोल दो, वायदे निभाने के लिए तो होते नहीं है। यह कांग्रेस का चरित्र है, यह कांग्रेस की सोच है। मैं बहुत सी बातें बता सकता हूं। अभी मुझे बताया गया कि कुछ लोग चाय के बागान में जाकर फोटो खिंचा रहे थे, पत्ती तोड़ रहे थे। आप बताओ, आपके यहां पत्ती तोड़ने का सीजन अप्रैल महीने में आता है कि नहीं आता है? अप्रैल में आता है ना? ठीक बोल रहा हूं? तो मार्च महीने में क्या कर रहे थे चाय के बागान में? इनके हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। इनकी सोच अपने ढंग की है। आप बताइए, यहां भारतीय जनता पार्टी ने यहां की संस्कृति की रक्षा की कि नहीं की? यहां की भाषा की रक्षा की कि नहीं की? क्या यह सच्चाई नहीं है कि नामघर जो हमारे ट्राइबल, वहां उनकी रक्षा करने का सवाल उठा तो यह सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है जिसने 2,50,000 खर्च करके, 2.5 लाख खर्च करके, 2,50,000 खर्च करके नामघरों का फिर से सुदृढ़ीकरण कराने का काम पकड़ा और 12,000 नामघरों के लिए काम पकड़ा है। आप बताइए, नामघर के आसपास की जमीन को लोग हड़प रहे थे कि नहीं हड़प रहे थे? उस पर कब्जा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उस कब्जे को छुड़वाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, असम दर्शन के तहत 9,000 नामघरों का जमीन की रक्षा और नामघर बनाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 9,000 नामघरों का किसने की संस्कृति की रक्षा? क्यों कांग्रेस को याद नहीं आया था? फोटो खिंचाने से फुर्सत मिले तो ना। कभी लोगों की सेवा करने का काम पकड़ा हो तो बताएं। भारत के राजनीति में असम को मुख्य धारा में लाने में एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर 1999 में अटल जी थे प्रधानमंत्री, जब गोपीनाथ बारदोलोई जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में असम के सपूत और महान व्यक्तित्व के धनी भूपेन हजारिका जी को भी मोदी जी के टाइम पर भारत रत्न दिया गया। आप बताइए, मुख्य धारा में असम को लाने वाला और संस्कृति और भाषा की रक्षा करने वाली कौन सी सरकार है? क्या हो गया था कांग्रेस को? सिर्फ अपनी को शाबाशी देने के सिवाय और कोई काम नहीं पकड़ा। उसी तरीके से माधव देव कला क्षेत्र, इसके लिए 43 करोड़ रुपए खर्च करने का काम पकड़ा।